फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। लास्ट क्लास में हमने अपने इस टेस्ट के 93 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, कुल सदस्यों का छठा हिस्सा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो फर्स्ट वाला गलत है। 1/3 सदस्य हैं, ये स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। सेकंड दे रखा है, कुछ सदस्यों का 12वां हिस्सा ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य में रह रहे हैं। तो सेकंड वाला भी गलत है। 1/12 जो सदस्य हैं उनको राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। थर्ड है, 1/3 सदस्य उस राज्य विशेष के राज्य के लोकसभा सांसदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला भी गलत हो जाता है। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए थर्ड भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो कोई भी सही नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की समानता प्रत्यक्षता संविधान द्वारा आदेशित है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड, 105वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो सेकंड वाला है, ये गलत है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है। इसके तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति लोकसभा के मामले में और राज्यपाल राज्य विधानसभा के मामले में इसको सदनों में आंग्ल भारतीय समुदायों से 2 सदस्यों को नाम निर्देश करने की अब आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। 105 नहीं, 104वां संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 96, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं हैं? फर्स्ट है, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला गलत है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। सेकंड, किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। तो सेकंड करेक्ट है। थर्ड, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। तो थर्ड भी करेक्ट है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 2 और 3 करेक्ट है और फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 97, लोकसभा में अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते नए अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद व्यवधान से बचने के लिए अपना पद रिक्त कर देता है। तो फर्स्ट वाला है, ये गलत है। यद्यपि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है, लेकिन जब भी लोकसभा का विघटन होता है तब अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता है और नव निर्वाचित लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बना रहता है ताकि व्यवधान से बचा जा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में यह उल्लेखित है कि जब भी लोकसभा का विघटन होता है तब अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। सेकंड, निवर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के बाद अगले अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है। तो सेकंड भी गलत हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख निर्धारित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 97 का आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 98, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, नगर निगम गठन बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि के प्रशासन के लिए किया जाता है। तो करेक्ट है फर्स्ट। सेकंड है, राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम है।
तो सेकंड वाला गलत है। राज्य के सभी नगर निगम में उनके लिए एक समान अधिनियम हो सकता है, या प्रत्येक नगर निगम के लिए एक पृथक अधिनियम भी हो सकता है। थर्ड, नगर निगम में 3 प्राधिकरण अर्थात परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त होते, तो थर्ड भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने का अधिकार होता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 100, केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय स्वतः ही मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं, तो फर्स्ट गलत है। ये समितियां मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेती हैं, जिनकी मंत्रिमंडल द्वारा समीक्षा की जा सकती है, इसलिए इनके निर्णय पूरी तरह से अंतिम नहीं होते हैं। समितियों के प्रमुख प्राय प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी कैबिनेट मंत्री अर्थात गृह मंत्री अथवा वित्त मंत्री भी उनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो अध्यक्षता वही करते हैं। सेकंड, केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य बनने के अर्ह होते हैं, तो सेकंड भी गलत है। तदर्थ समितियों को प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित किया जाता है। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री भी इसका सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं, तो सेकंड भी गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो हमारा टेस्ट है ये भी कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारी ये वाली क्लास का हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम आगे के टेस्ट पेपर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।